शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। इसीलिए मैं अपने यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहता हूँ कि जज्बे शहादत होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि फिर आप किसी चीज़ से नहीं डरते। ही इज़ मैरिड टू द एयर फोर्स। तो बल्कि जब हमारी शादी हुई उसके दूसरे दिन मैं एयर डिफेंस अलर्ट करने चला गया। शादी के बाद वाले शो में ज़्यादा अच्छा हिसाब आया मैं, क्योंकि दुखी दिल से ज़्यादा अच्छी आप ही पंचेस निकलते हैं। जी 10 मई को जो पाक अफवाज ने जो कारनामा किया, इसके बाद हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है वो ज़रूर बताइए। पैगाम यही है कि बच्चों को ये सोचना चाहिए, ये भी एक डिसिप्लिन है, ये भी एक कैरियर है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है विच इज़ एक्साइटिंग एंड विच इज़ पेइंग एंड विच विल चेंज you not only your own life but it will change the life of all around you। ये contagious है। क्या अच्छा मैसेज है डॉक्टर साहब का, वाह। जी मैं आपको बता रहा था, जब घर के ऊपर से आप चक्कर लगाते हैं जी, तो वो भी घर अगर उनका हो, हाँ, खास तौर से उनका हो, तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। जी, ऐसे ही जैसे आप स्टेज पर आते हैं जी, तो लोग आपको देख रहे हैं और आपकी दिलकन चेंज हो जाती है। तो एरोबैटिक्स में भी यही होता है। ये सेफ्टी का भी एक खदशा होता है कि कोई रिपोर्ट ना कर दें। जी। मैं अगर चक्कर लगा रहा हूँ घर के ऊपर, अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अच्छा खैर, आपकी तो रिपोर्ट नहीं हुई होगी। नहीं, मेरी आपने रिपोर्ट फरमाया नहीं। कि आप जब गुजरते थे जी हाँ, तो वो आप खास तौर से निचली फ्लाइट करते बिल्कुल, थे, exactly। लो फ्लाई करते थे। बिल्कुल लो फ्लाई। उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा कि किस उन्होंने चीज़ कहा के बड़ा ऊपर? माहिर पायलट है, इसी घर के ऊपर लो हो जाता है बाकी। जी, नहीं, वो बेसिकली डिसाइडेड था कि ये होना है। अच्छा मैंने आपको एक और अपनी पर्सनल इंटरेस्टिंग चीज़ बताता सर हूँ। बताएं ना। जब 71 वॉर की जंग ख़त्म हुई जी, तो पाकिस्तान के पास पेट्रोल ख़त्म हो गया था बिल्कुल। जी, तो एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि जो यंग पायलट्स हैं हमारे, वही फ्यूचर के लिए वही जंग लड़ेंगे, तो उनको तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। यानी एयरक्राफ्ट में आप करंट रहें, यानी उड़ते रहें, बजाय इसके कि अगर आप 3-4 महीने अगर फ्यूल नहीं है आप ना उड़ें तो फिर आप डी करंट हो जाते हैं। तो उन्होंने हमको सऊदी अरेबिया भेजा और कुछ लोग थे टर्की गए, कुछ ईरान गए वगैरह वगैरह। इत्तेफाक से हमारी बारी सऊदी अरेबिया की आई। जी, जब वहाँ सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि सऊदी अरेबिया में 18 ऑपरेशनल पायलट्स थे उस ज़माने में, 18, जिसमें 6 पाकिस्तानी, 6 ब्रिटिशर्स, 6 अमेरिकन। दिस वाज द एयर फोर्स। अच्छा इत्तेफाक से उसी ज़माने में हज का मौका आ गया। अच्छा, जब मैं गया, जबल रहमत एक उसका हिस्सा है, जी, जी, तो वहाँ पे कहा जाता है कि जो आप दुआ करें वो कबूल हो जाता है। जी, तो यकीन करें मैंने दुआ क्या मांगी। मैंने दुआ मांगी कि ये लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे वो दे दे, और दूसरी मैंने दुआ मांगी कि या अल्लाह तू मुझे शहादत दे दे। और मैं अभी भी मुझे यकीन है कि मुझे अल्लाह ताला शहादत देगा ज़रूर। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। जी हाँ, तो मोमिन की तो शहादत एक बिल्कुल। नॉर्मल, हम भी दो जी हाँ। दिल से दुआगो रहते हैं कि शहादत की मौत या शहादत का मुकाम पाएं। इसीलिए मैं अपने यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहता हूँ कि जज्बे शहादत होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि फिर आप किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, फिर लगते हैं। फिर आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। अच्छा फिर तो जज्बा शहादत एक शौहर में भी होना चाहिए, फिर वो किसी नहीं डरता, फिर वो नहीं डरता, एग्जैक्टली। क्योंकि शहादत तो फिर जाहिर है हाँ, ज़रूरी नहीं है कि शहादत सिर्फ जो मजलूम होगा वो शहादत का दर्जा पाएगा। उसके अलावा ये शहादत से ये भी मुराद है कि आप किसी भी चीज़ में इतनी जान मारें जी, कि आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, इवन टू द पेरिल ऑफ योर लाइफ। तो खैर हमारा लोग एयरफोर्स में इस तरीके से हम आम फहम का बात करते थे कि भाई ही इज़ मैरिड टू द एयरफोर्स। तो ये ऐसा बल्कि जब हमारी शादी हुई उसके दूसरे दिन मैं एयर डिफेंस अलर्ट करने चला गया। अच्छा, लोगों ने कहा यार ये तुम्हारी अभी शादी है, तुम आ गए हो? कि नहीं, मुझे फ्लाई करना है। मेरी जिस दिन शादी हुई उससे एक दिन पहले मैंने शो किया और उसके एक दिन बाद शो किया। ज़बरदस्त। यकीन की शादी ये के बाद जज्बे वाले शहादत। शादी के बाद इसी को मैं कहता हूँ जज्बे शहादत। शादी के बाद वाले शो में ज़्यादा अच्छा हिसाब आया मैं, क्योंकि दुखी दिल से ज़्यादा अच्छी आप ही पंचेस निकलते हैं। जी, बहुत खूब। जंग के दौरान जब मिल्ली नगमा 65 में
समातों से गुजरा होगा, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, या ए वतन के सजीले जवान। क्या दिल की क्या उस वक्त कैफियत? जी हाँ, डेफिनेटली ये लोगों को मोटिवेट करता है। सर, एक ऐसा इंसान सुन रहा है जो कि उस जंग में शामिल है, जी हाँ, और फिर उस जंग से वो जीत के या गाजी होके वापस आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डेफिनेटली उसमें मोटिवेशन होती है, लेकिन जो जंग लड़ रहा है, टू टेल यू द ट्रुथ, उसका फोकस उससे कहीं बुलंद होता है। बेशक बेशक। एंड ही इज़ नॉट रियली कंसर्न कि भाई ये मिली नगमा या शेर व अशार जो कहा जा रहे हैं, वो फर्स्ट फोकस कर रहा है कि मैं क्या, मेरा ऑब्जेक्टिव है, अपना क्या target। मुझे अचीव करना है। जी ही इज़ नॉट रियली थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। जी। और दिनों रात जो हमारा तो एयरफोर्स में बिलखुसूस, चाहे जंग हो या ना जंग हो, एवरी डे इज़ अ वॉर, बिकॉज यू डोंट नो कि आज हम जाएंगे, वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। जी हाँ जी हाँ। और उसी तरीके से हमारी मशक़ें होती हैं, रूटीन की ट्रेनिंग होती है, जो आपको हर एवरी अदर डे एक बहुत नैरो मिस होता है जी। कि आज, और ये नॉर्मल हो चुका होता है। रूटीन कई दफ़ा ऐसा हुआ है जो रूटीन की फ्लाइट्स में फाइटर पायलट्स के हादसा भी हुए जी हैं, हाँ, हादसा और शहादतें उसमें भी होती जी हैं, हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल। ड्यूटी पे भी होते हैं, जी हाँ, कुछ उसमें पेट्रोलिंग भी होती हाँ, है, उसमें भी कई हादसा हुए हैं। तो ऑफ कोर्स ये ज़िंदगी तो फिर अल्लाह के सुपुर्द ही हो जाती है एक तरह से। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेशक ये लोग जो है ना, ये हमारे लिए हमारे सीनों के आगे ये ढाल है। ये हमसे पहले जीते हैं और ये हमारे लिए जीते हैं, इसलिए बिल्कुल। इनकी कदर सच्चे दिल से करनी चाहिए, और इनके लिए जितनी तकरीम हो वो कम है। जज़ाकल्लाह। हम चाहेंगे कि सर, पाकिस्तान की जो कौम है इस वक्त आप जैसी हस्ती की, उनको छोटे से पैगाम की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे ये 2025 की जो 10 मई को जो पाक अफवाज ने जो कारनामा किया है, इसके बाद हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है वो ज़रूर जी हाँ। बताइए। पैगाम यही है कि बच्चों को ये सोचना चाहिए, ये भी एक डिसिप्लिन है, ये भी एक कैरियर है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है विच इज़ एक्साइटिंग एंड विच इज़ पेइंग एंड विच विल चेंज you not only your own life, but it will change the life of all around you. ये वाह। contagious है। क्या अच्छा मैसेज है डॉक्टर साहब का, वाह। जी हाँ, देखिए, जो आपके लिए लड़ता है वो आपके लिए आपकी कदर का हकदार है, वो आपकी इज़्ज़तों और आपकी तकरीम का हकदार है, और फ़ौज हमारे लिए लड़ती है। ये 10 मई को हमने देखा, और उससे पहले भी अफवाज हमारे लिए काबिल एहतराम है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम बेशक 65 में जिंदा दिलाने लाहौर को भी हमने देखा किस तरह से बॉर्डर्स पे पहुंच गए थे फ़ौज के साथ खड़े होने, और हमेशा हम ये देखते हैं, हर नस्ल ने देखा है कि आप अफवाज के साथ खड़े हो जाते हैं। और सर ने, डॉक्टर साहब ने भी फरमाया दौरान इंटरव्यू कि 10 मई की जो रिटेलिएशन थी उसमें हम लोग यकजा हो गए। ये यकजाई अल्लाह करे ता क़यामत बरकरार रहे, मेरा मुल्क सलामत रहे, आमीन। आप खुश रहिए, आबाद रहिए। आपकी तवज्जो का और हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अनफिल्टर्ड काजी को सब्सक्राइब करते हुए और अपनी राय देते हुए चलिए, जिसे कमेंट कहा जाता है। लाइक कीजिए ना कीजिए वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।